अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट मोहम्मद रमज़ान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खांसी कितनी किस्म की होती है, खांसी के लिए बेस्ट सिरप कौन सा होता है और खांसी की वजह क्या है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकल टिप्स दूंगा। खांसी जो है वो हमारे जिस्म का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। जब हमारी बॉडी के अंदर या सांस वाली नालियों में कोई डस्ट पार्टिकल, वायरस, इन्फेक्शन या फिर एलर्जन हमारी सांस की नालियों में चला जाता है और उसको इरिटेट करता है, तो खांसी का जो मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी जो है वो खांसी करके उस इरिटेंट को बाहर निकालने की कोशिश करती है। हर खांसी जो है वो एक जैसी नहीं होती। खांसी की मुख्तलिफ अकसाम हैं, जैसे कि ड्राई कफ जिसको हम खुश्क खांसी कहते हैं या सूखी खांसी कहते हैं, जिसमें हमारा जो गला है उसमें खराश पैदा होती है। ज़्यादातर ये खांसी जो है वो लगातार होती रहती है और रात के टाइम ये ज़्यादा हो जाती है। खुश्क खांसी की वजूहात में सबसे पहले वायरल फ्लू है, इसके अलावा स्मोकिंग, पोल्यूशन, अस्थमा और एलर्जी है। और खुश्क खांसी में ऐसे सिरप जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जो खांसी को या हमारे जो कफ सेंटर होते हैं उनको सुप्रेस करते हैं। इसके अलावा बलगमी खांसी जिसको हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, इसमें बलगम वगैरह यानी कि रेशा आता है और ये निमोनिया की वजह से हो सकती है, ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकती है या फिर जब चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी गले में बलगम या रेशा आना शुरू हो जाता है और खांसी आती है जिसको हम बलगमी खांसी कहते हैं। और बलगमी खांसी की अलामात में जो है वो सांस के साथ सीटी की आवाज़ आना, गले में बलगम या रेशा आना और इसके अलावा सीने पे बोझ महसूस होना। बलगमी खांसी में ऐसे सिरप जो है वो ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं जो बलगम को तोड़कर पतला करके जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस किस्म की खांसी के लिए कौन सा सिरप ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर बात करें खुश्क खांसी की, जिसको ड्राई कफ कहते हैं, तो उसमें ऐसे सिरप जो कफ सेंटर को सुप्रेस करते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। जैसे कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, जो खुश्क खांसी वाले सिरप होंगे उनमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है जो हमारे कफ सेंटर्स को सुप्रेस करता है। अगर आपको खांसी जो है वो एलर्जी वगैरह की वजह से है तो उस केस में एंटीहिस्टामिनिक कॉम्बिनेशन वाले जो सिरप होते हैं वो ज़्यादा मौसर साबित होते हैं। अगर आपका नाक ज़्यादातर बंद रहता है, आपको साइनस का इशू है और साथ खांसी भी है, तो ऐसे सिरप जिनमें सूडोएफिड्रिन या एफिड्रिन जो नेज़ल कंजेशन को दूर करते हैं, तो खांसी वाले सिरप के साथ ये कॉम्बिनेशन में जो सूडोएफिड्रिन होगा वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर साबित होता है। अगर आप लोगों को बलगमी खांसी है तो उसमें ऐसे सिरप जो बलगम को तोड़ते हैं, बलगम को पतला करते हैं और जिस्म से या हमारे जो सांस की नालियां हैं उनमें से बाहर निकालने में मदद देते हैं, जैसे कि एसिटाइल सिस्टीन है, अमाइनोफाइलिन है, गुआफेनिसिन है। ये वाले सिरप बलगमी खांसी में ज़्यादा मौसर साबित होते हैं। सिरप के साथ-साथ अगर आप कुछ सिंपल टिप्स को भी फॉलो करते हैं तो आपकी खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जैसे कि आपने सुबह-शाम नीम गर्म पानी के अंदर शहद डाल के इस्तेमाल करें, गर्म पानी की भाप इस्तेमाल करें, स्मोकिंग बंद कर दें और जितना हो सकता है आप रेस्ट करें। अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है और आपको साँस लेने में ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है, आपको बुखार है या फिर खांसी के साथ खून आ रहा है, तो अपने डॉक्टर को लाज़मी चेक करवाएँ। क्योंकि अगर आपको टीबी की वजह से खांसी है, आपको निमोनिया है या फिर सीवियर किस्म की एलर्जी है, तो ऐसे केसेस में सिर्फ अकेले खांसी वाले सिरप से आराम नहीं आता। आपको डॉक्टर को लाज़मी चेक करवाना चाहिए। याद रखें कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन यानी कि खुद से आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। हमेशा डॉक्टर और फार्मासिस्ट के मशवरे से मेडिसिन को इस्तेमाल करें। क्योंकि एक प्रोफेशनल ही आपको मेडिसिन की सही डोज़, सही तरीका इस्तेमाल के बारे में गाइड कर सकता है।